आपके लिए डीएसएसपी की परीक्षा ही पिछली सरकारों ने नहीं कराई। ये अगर वो टाइम पे करा रहे होते, एक मिनट सुन। अगर वो आपकी परीक्षा पिछली सरकारें टाइम पे करा रही होती तो आपको मौके मिल रहे होते। इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट किया सर। जनवरी में कमलजीत मैम ने बोला था। आप अपनी पढ़ाई पे जोर दीजिए, पॉलिटिक्स पे छोड़ दीजिए, मेरी आपसे विनती है। बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं हम लोग पॉलिटिक्स। जो वर्ड बोला गया है तो हम पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने घर पे, मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, यहाँ महिलाएं अपने परिवारों को छोड़ के आई हैं। ये मना भी नहीं कर रहे हमें, लेकिन हमारा काम भी नहीं कर रहे। बस अब कब तक हम चक्कर, कोई अपने बच्चों को छोड़ के आया है, कोई अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आया है। हम लोग को यहाँ चाय पीने थोड़ा नहीं आए। इन्होंने बोल दिया कि चाय पी, इनको चाय पी पिला दो। यहाँ चाय पीने थोड़ा नहीं आए हम लोग, कोई अपने हक के लिए लड़ने आए हम लोग। जिससे काफ़ी एस्पिरेंट्स का बिल्कुल करियर खत्म हो गया है, जबकि एक पीजीटी एस्पिरेंट को 26-27 साल लग जाते हैं क्वालिफिकेशंस पूरे करते करते। अच्छा, रूल चेंज नहीं करवाने हमें, जो पहले रूल्स थे ना, जो इनसे फॉल्ट हो गया है, वही चाहिए हमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं और टीचर बनने का सपना देखते हैं तो आपको इस खबर को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे ये लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये टीचर एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आज एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए और अपनी बातों को एजुकेशन मिनिस्टर तक ये पहुँचाना चाहते हैं। बाकी ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे हम आपको, लेकिन इसमें हम कोई भी किसी भी तरीके की पुष्टि करते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो भी कहना है वो इन लोगों का कहना है। चलिए इनकी जुबानी सुनाते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है। को क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन तिवारी मिश्रा है और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। यहाँ पे दिल्ली में पहले पीआरटी की एज 30 हुआ करती थी, टीजीटी की 32 एंड पीजीटी की 36। बट इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन रूल्स चेंज करके उसको सबको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को 30 कर दिया है, जिससे काफ़ी एस्पिरेंट्स का बिल्कुल करियर ख़त्म हो गया है। जबकि एक पीजीटी एस्पिरेंट को 26-27 साल लग जाते हैं क्वालिफिकेशंस पूरे करते करते। और वुमेंस को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता था 1989 से, बट वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जबकि आप समझते हैं वुमेंस की काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फैमिली देखनी होती है, बट उनको एकदम से ये ख़त्म कर देना ये गलत है मेरे हिसाब से। और जबकि सेंटर में भी जो पीजीटी की एज है वो 36 है, पीआरटी की 30 और टीजीटी की 32 है। मतलब केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सब जगह एज यही है, बट यहाँ DSSB में इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो जो हमारी मांग है, हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है, जो पुराने आरआर थे, रूल्स एंड वो थे, वो आप प्लीज़ वापस लाएँ। हम टीचर्स का भविष्य सब अब एजुकेशन मिनिस्टर या गवर्नमेंट के ही उसमें है, प्लीज़ इसको एकदम से ख़त्म ना किया जाए। जब टीचर्स का ही भविष्य अंधकार में है तो आगे हम क्या उम्मीद करें, क्या देखें। हम सबकी सिर्फ एक ये विनम्र विनती है कि हमारा ये जो आरआर है वो पुराना वापस लाया जाए और हमें फॉर्म फिल करके अपनी जॉब लेने दिया जाए। ऐसे टीचर्स हैं जो आप लोगों के साथ इस सब में शामिल हैं और जो आने वाले समय में समस्या से जूझ सकते हैं? 1 लाख से ऊपर है मैडम। हाँ, 1 लाख से ऊपर आए हैं आशीष सूद जी के पास, तो क्या इनसे कोई मुलाकात हुई और क्या कुछ आश्वासन दिया गया अगर मुलाकात हुई है तो? मैम अभी मुलाकात नहीं हुई है, हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी सर आएंगे फिर हमारी बात हम उनके साथ। पहले आपने इस मुद्दे को लेकर इनसे कोई चर्चा की है कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है और इसमें ये परेशानियां हमें आने वाले समय में? जी, अक्टूबर में हम लोग मिले थे, हमारी महिला मित्र आई थी, उन्होंने अपनी सारी समस्याएं इनके सामने रखी थी। तो उस समय सर ने डीओई में भी कॉल किया था और सर ने कहा था कि हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम इस पे काम करेंगे और आप लोग जाओ, सब ले लो सिलेक्शन। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़। सारे आप ही के साथ हैं? ये सब हमारे साथ हैं। हाँ जी। टीचर्स जी। क्या समस्या आ रही है और आने वाले समय में किस तरीके से आप देख रहे हैं? कहा तो जा रहा है कि देश विकास की ओर जा रहा है, लेकिन इस तरीके से एकदम से एज को कम कर दिया गया, कितना खतरा देख रहे हैं अपने करियर पर आप? मैम एक्चुअली क्या है, 6 साल सीधा ख़त्म कर दिए इन्होंने पीजीटी टीचर के। एंड दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम वी हैव कम हियर। हम इनके कम 10 चक्कर हम यहाँ के काट चुके हैं। हम इनसे अपनी बात रखते हैं, बस हमें ये इतना बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आप जाइए पढ़ाई करिए, लेकिन उसके 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर हमें इनके पास आना पड़ता है। हम कम से कम नेताओं के चक्कर जनवरी से काट रहे हैं मैम, ये रूल चेंज करवाने के लिए। अच्छा, रूल चेंज नहीं करवाने हमें, जो पहले रूल्स थे ना, जो इनसे फॉल्ट हो गया है, वही चाहिए हमें, बस यही है। अच्छा मैम, पहले 36 ईयर होती थी, 30 करने का उसको मतलब 6 साल सीधा कम कर देना किसी उसको जॉब को,
कहीं मतलब कहीं से भी ये है ही नहीं पॉजिटिव। क्राइटेरिया ही पूरा जी जी बिल्कुल, मतलब 3 टीचर होते हैं, तीनों को 30 कैसे कर सकते हो आप? या तो तीनों की सैलरी सेम कर दो, पे ग्रेड तीनों का एक कर दो, क्वालिफिकेशन सेम बना दो तीनों के लिए। क्वालिफिकेशन आप एक जगह मांगते हो एमए, बीएड भी चाहिए, ग्रेजुएशन भी चाहिए, वो बंदा भी 30 साल की उम्र तक लग सकता है, और एक 12वीं पास करके जेबीटी का कोर्स करेगा वो भी 30 साल तक लग सकता है। मतलब इलॉजिकल है सब कुछ, तो उसको ठीक करने के लिए ही हम इनसे गुहार लगा रहे हैं बस। ऑल ओवर इंडिया और यही है, ऑल ओवर इंडिया में 30, 32, 36 है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने चेंज सिर्फ दिल्ली में चेंज कर दिया है। और सिर्फ हम ही नहीं है मैम, लाखों कैंडिडेट हैं जो आ नहीं पा रहे, जिनकी दिक्कत हो रही है आने में। हमारे ग्रुप से कुछ ही लोग आए हैं। बच्चे और जिन्होंने फॉर्म भर दिया सर, वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो हमसे आगे निकल गए ना सर। सब मॉनसून में आए थे सर उस टाइम, लास्ट टाइम जब आपसे मार्च अप्रैल में एग्जाम ले लिया जाएगा। मार्च अगर तैयारी कब करेंगे सर हम लोग तैयारी कैसे करें? करिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपकी परीक्षा हो। सर हम पिछले जनवरी से घूम रहे हैं, पीजीटी की 2 वैकेंसी जा चुकी हैं इसी चक्कर में, क्योंकि पीजीटी की जो है पहले 36 थी वो 30 हो गई सर। पीजीटी सबकी 30 सर आपको सर ऐसे ही ना आप हमारी परेशानी समझिए। इसी आश्वासन में सर 2 पीजीटी की वैकेंसी इसी आश्वासन में नहीं है, आपके लिए डीएसएसबी की परीक्षा ही पिछली सरकारों ने नहीं कराई। ये अगर वो टाइम पे करा रहे होते, एक मिनट सुन लो। अगर वो आपकी परीक्षा पिछली सरकारें टाइम पे करा रही होती तो आपको मौके मिल रहे होते। इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट किया सर। जनवरी में कमलजीत मैम ने बोला था। आप अपनी पढ़ाई पे जोर दीजिए, पॉलिटिक्स पे छोड़ दीजिए, मेरी आपसे विनती है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी सरकार इसको कर रही है, अब मानना या न मानना आप टाइम देखो ना सर, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप एक ही चीज को इधर उधर से घुमा के बेटा 10 बार कहोगे, मेरे पास उसका समाधान। सर कब तक एक्सपेक्ट करें सर? कब तक एक्सपेक्ट करें सर? एक्सपेक्टेशन बताओ। इसमें जुलाई में नोटिफिकेशन आया था बीजेपी के लिए, तब भी यही कहा था कि फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके फॉर्म जा चुके हैं। मेरे से कोई आपकी बात नहीं उस समय, मुझे नहीं मालूम किसने कही। तो जिसने आपको नहीं, सीएम के पास भी नहीं गए आप, ना सीएम ने आश्वासन दिया, ना आपको सीएम साहब ने उस समय कहा था। अब हमारे सामने ये हमारे संज्ञान में विषय आया है और हमने मूव कर दिया। आपको अगर अपने तरीके से मुझसे ज़्यादा पता है तो मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, और एक चीज़ को मैं 25 बार आपको नहीं दोहरा सकता। हमारी सरकार की कमिटमेंट है, हम उसको कर रहे हैं। थैंक यू सर। इतना ही आपको समझा सकता हूँ, मानना ना मानना आपकी बात। आप अपनी पढ़ाई पे जोर दीजिए। दोबारा आना पड़ेगा, मैं आपके मतलब दोबारा से यहाँ पे सर हम मत थैंक यू बोलने आइएगा का भाई सर काम हो जाए ना। थैंक यू बोलने मत आइएगा, अपने थैंक यू मेरे लिए सबसे अच्छा वो होगा। आप पूरी जिम्मेदारी से सिलेक्ट होकर जब चले जाएं तो बच्चों को जिम्मेदारी से पढ़ाएं। इसमें ये भी तरीके से बातें बोली गई, आप लोगों को कहा गया कि अब मत आइएगा, अच्छी बात है, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम की तैयारी पे फोकस कीजिए, पॉलिटिक्स में मत पड़िए। कैसा लग रहा है ये सब कुछ सुन के उस नेता से जिसे आपने चुना है? मैम नेताजी को तो हमने चुनाया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने अभी बोला ना, पढ़ाई करिए आप ये, लेकिन पॉजिटिव देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव स्टिल। और हम तो होप कर रहे हैं अब यहाँ पे ना आना पड़े। हमने इसलिए बोला ताकि हमारा काम हो जाए, हम क्यों आएंगे यहाँ, अपनी पढ़ाई करेंगे, अपना एग्जाम देंगे। हम रिक्वेस्ट थी कि आप ये हमें गारंटी दे दीजिए कि ये पेपर तभी होगा जब हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। ये इनकी रिक्वेस्ट थी कि हम दोबारा ना आए। ये बताइए मुझे, रिक्वेस्ट करने पर रिएक्शन ये है, तो अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आवाज़ उठाने ही कहाँ दी जा रही है। हम लोग किया था 29 अक्टूबर को प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन करने ही नहीं दिया गया परमिशन के बावजूद भी। नहीं कर एग्जाम की वैकेंसीज कितने सालों में आती है? मैम 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं। और इस बार मुद्दा ये है कि आप लोगों को अटेम्प्ट बहुत कम मिल पाएंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिंगल अटेम्प्ट नहीं मिला है, जो सिर्फ 1 दिन से ओवर एज है, 2 दिन से ओवर एज है, एक सिंगल मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। पॉलिटिक्स जो वर्ड बोला गया है, तो हम पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने घर पे, मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, यहाँ महिलाएं अपने परिवारों को छोड़ के आई हैं। इतना टाइम हमें हो जाता है कि 30 इन्होंने एज लिमिट कर दी है, कैसे पॉसिबल है? आप 12th कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उसके बाद जाके कहीं आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो किस तरीके से आप 30 साल में सब कुछ कर लेंगे? हम लोग को यहाँ चाय पीने थोड़ा नहीं आए, इन्होंने बोल दिया कि चाय पी, इनको चाय पी पिला दो। यहाँ चाय पीने थोड़ा नहीं आए हम लोग, कोई अपने हक के लिए लड़ने आए हम लोग। ये क्या मतलब हुआ? मतलब गहरा रिश्ता है ना बीजेपी का। अब ये तो पता नहीं इनका क्या रिश्ता है, लेकिन ये है कि हम लोग अपने छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आए,
ठीक है, तो इनको एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए कि भाई इतने डेट को तुम्हारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। बड़ा काम नहीं है ये, हम मुझे पता है 70 मैटर आते हैं इनके पास, पर ये इतना बड़ा काम नहीं है किसी गवर्नमेंट के लिए कि 1 साल जितना लंबा टाइम लग जाए। बिल भी तो नहीं पता ना कि कब तक होगा। मना भी नहीं कर रहे, काम भी नहीं कर रहे, मतलब ये मना भी नहीं कर रहे हमें, लेकिन हमारा काम भी नहीं कर रहे। बस अब कब तक हम चक्कर, कोई अपने बच्चों को छोड़ के आया है, कोई अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आया है, बार बार। टीचर से आप लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? मैम लाखों बच्चे प्रभावित हैं, और अभी मैम अभी जो बच्चे 26-27 साल के हैं, वैकेंसी 5 साल बाद आएंगे, हमारी जगह वो खड़े होंगे फिर कल यहाँ पे, ये भी फैक्ट है एक। लोग चेंज होंगे। हम पढ़ाई पे क्या, हम अपने परिवार पे, बच्चों पे, किसी पे ध्यान नहीं दे पा रहे इस चक्कर में। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा रहे हैं। पागल बनाने वाली बात होती है कि हमारे सामने ये केस अब आया है। कुछ हमारे को ऑथेंटिक दे दो और बोलो पढ़ाई करें तो हम कर भी लेंगे। आप लिखित में दिया कि भैया आप लोग कर लीजिए, हो जाए? कुछ भी वर्बली बोला है, अगर कुछ होता है। अभी किसी ने कहा था कि हम पहले भी आए थे, आप ही थी शायद, तो उन्होंने कहा हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई आपकी। मैम हम पहले आ चुके हैं, मेरे पास रिसीविंग भी है, 10 सितंबर को भी मैं आई थी। इनकी नॉलेज में नहीं है क्यों? 10 सितंबर को मैं आई थी, सर से मेरी बात हुई है, रिसीविंग भी है, सब कुछ है, कैसे कैसे कह देंगे। और उसके बाद भी आए हैं, शायद 10 अक्टूबर को आए हैं, उसके बाद भी। हाँ, फॉर्म ओपन होने से पहले अक्टूबर गया, इसी में आए हैं मैम। और अभी लास्ट वीक भी आए हैं हम लोग, ऐसा नहीं है नहीं आए हैं, हम बार बार आ रहे हैं, लेकिन हर बार बोला जाता है हो जाएगा काम, हो जाएगा, कब हो जाएगा? बीजेपी प्रदेश ऑफिस तो हम लोग 3-4 बार गए हैं, वहाँ पे तो जो लास्ट डेट थी उससे पहले हमें ये भी कहा गया था कि फॉर्म रीओपन होंगे आप लोग, हाँ, और आपका फॉर्म भरा जाएगा, आप लोग पेपर देंगे, आप लोग मिठाई खा के जाना। ये देखिए ये वीडियो आशीष सूद सर की वीडियो है मैम, ये 9 अक्टूबर की। हाँ, जब सर ने कहा था कि अगली बार आप लोगों को आना नहीं पड़ेगा, आप लोग आएंगे तो मिठाई का डब्बा। इनमें से कुछ चेहरे तो अभी भी यहाँ पर हैं। बिल्कुल है मैम। सर फीमेल्स की एज ना 40 इयर्स हुआ करती थी, 30 साल की तो टीजीटी की थी, पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता था। सर वो अचानक से ख़त्म कर दिया गया है, और सर हम लोग ना तो फॉर्म भर पा रहे हैं, कल से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं, और सर प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। जीएसएसबी के चेयरमैन से बात करते हैं अभी हमारी आई थिंक समवन हैज मिसइन्फॉर्म्ड अस। 24 की एडवर्टीजमेंट में 40 साल की एज की रिलैक्सेशन है। आई हैव सीन द एडवर्टीजमेंट, इट इज इन माय हैंड। आई एम सेंडिंग दीज एस्पिरेंट्स टू यू, कमिंग टू सी, मीट दीज गर्ल्स। इनका काम जरूर करना है, अगर हमने 24 में दिया है तो अब भी देंगे। जाइए मेरे डायरेक्टर से मिलिए, अगर 24 में हुआ तो तुम्हें 40 साल मिलेंगे, जाओ सिलेक्ट हो जाओ सारे जल्दी। फीमेल सभी परेशान हो रहे हैं इस चीज से। हम बीजेपी ऑफिस गए हैं। अच्छा मैम, आज हम आ गए, हम कितनी बार आएंगे? हर कोई अपना घर छोड़ के आ रहा है, कोई जॉब छोड़ के आ रहा है, लेकिन ये हमारे को 2 शब्द कहते हैं हो जाएगा और बस चले जाइए आप। मैं तो एज पहले से ही कम है, बाकी सारे स्टेट से, यूटी से पहले से ही कम है, उसको और कम कर दिया है अब। 32 तो पहले भी नहीं थी टीजीटी के लिए कहीं पे भी, अब उसको 32 से भी 30 कर दिया है। मतलब पहले जो कम थी उसको बढ़ाने की जगह और कम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ जो पुराने आरआर है बस उन्हें ला दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। एलिजिबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं मैम। यहाँ मैं ये बोलूँगी कि हाँ होती जा रही है, तो ये तो कोई फेयर नौकरी ना देने का बहाना। हाँ मैम, ऐसा ही बिल्कुल नौकरी ना देने का बहाना, क्योंकि एडहॉक में रखेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फायदा होगा ना मैम। इस पूरी खबर में हमारी कोई पर्सनल राय मौजूद नहीं है। जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी बातें थी इन टीचर्स एस्पिरेंट्स के द्वारा कही गई, आप इस खबर को लेकर जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि एक चीज़ जरूर बता दूं, हमने आशीष सूद जी से जरूर कहा कि आप मीडिया बाइट दे दीजिए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आई होप वो चीज़ भी इसमें रिकॉर्ड हुई होगी, तो आप वो भी देख सकते हैं कि उनसे मीडिया बाइट के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान।